देन हम देखो कनेप्सेप प्रॉब्लम, जो तुम्हारे पास कनेप्सेप प्रॉब्लम है, जो फ्रैक्शन कनेप्सेप है उसके हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। हम फ्रैक्शन कनेप्सेप को सोल्व करते हैं विथ यूजिंग ए ग्रीडी एल्गोरिथम, हम देख चुके हैं। देन आफ्टर हम एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं। न्यूमेरिकल क्या है, ऐसे लिख सकते हैं कि एग्जांपल या फाइंड ए सॉल्यूशन, find a solution by greedy by greedy approach of the following इंस्टांस बोलो, इंस्टांस या आइटम बोलो, एक ही बात है, इंस्टांस ऑफ कनेप्सेप प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमारे पास W गिवन है, W इक्वल टू मतलब वेट गिवन है आइटम का, W इक्वल टू है 4, 10, 5, 6, 8, 3। ये हमारे पास जो है वो वेट गिवन है, और इसकी वेट की जो वैल्यू है वो भी गिवन है हमें कि भाई 20, 15, 30, 18, 16, 21। देखो ये हमारे पास जो है वेट और हमारे पास वैल्यू गिवन है, और जो कैपेसिटी है हमारे कनेप्सेप की वो भी गिवन है, m इक्वल टू 20। मतलब हमारे पास W भी गिवन हो गया, V भी गिवन है और M भी गिवन है। M मतलब होता है कनेप्सेप। 20 किलो मतलब 20 किलो का डब्बा है हमारे पास। अब इनमें से हम क्या पिक करें जिसकी जो हमारे पास प्रॉफिट हो वो मैक्सिमम आए, हम क्या प्रॉफिट कर लेंगे। तो इसके लिए वापिस हम निकालने जाते हैं स्टेप। ये देख लिया तुम लोगों ने, आप लोगों ने ये प्रॉब्लम उतार लो कॉपी में, कहीं पे उतार ले। तो नेक्स्ट जा रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो हम एल्गोरिथम के स्टेप्स फॉलो करते हैं। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं हम। सॉल्यूशन जो है फर्स्ट हम जानते हैं कि हमारा कैपेसिटी m हमारे पास गिवन है, m इक्वल टू 20 है। ठीक है, हमने कहा कि n भी गिवन है कि m इक्वल टू आइटम जो है हमारे पास वो 6 है हमारे पास। ठीक है, तो एल्गोरिथम को यदि हम यूज करेंगे, एल्गोरिथम तुम देखोगे तो फर्स्ट बार फॉर लूप चलाना है, फिर लिखना है xi इक्वल टू 0, एंड इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है x ऑफ i इक्वल टू vi अपॉन wi। ये एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। यदि ये लिखा हुआ है तो सेम टू सेम मैं करने की कोशिश करूंगा कि s ऑफ i इक्वल टू v ऑफ i अपॉन w ऑफ i इक्वल टू देखूंगा 20 डिवाइड बाई 4, 15 डिवाइड बाई 10, 30 डिवाइड बाई 5, 18 डिवाइड बाई 6, 16 डिवाइड बाई 8, 21 डिवाइड बाई 3, और ये 1। ये जो सिर्फ जो एल्गोरिथम में था को यूं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 5, 1.5, 6, 3, 2, 7। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये सिंपल मैंने डिवाइड किया, सिंपल डिवाइड करके रख दिया मैंने। डिवाइड करने के बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें अरेंज करना है। नेक्स्ट हमारा एल्गोरिथम भी यही कहता है कि आपको वापस से क्या करना है, एंड फॉर लूप करना है, प्रॉफिट इक्वल टू 0 करना है और शॉर्ट करना है एसआई को। तो मैं शॉर्ट करना चाह रहा हूं एसआई को। जब शॉर्ट करूंगा मैं एसआई को तो यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, यहाँ लिखूंगा आइटम, ये टेबल बन रहा है। ठीक है, यहां लिखूंगा vi अपॉन wi टेबल में, यहां लिखूंगा wi
यहां लिखूंगा वी आई, साथ साथ लिखना है उसका। यहां लिखूंगा एक्स ऑफ आई, यहां लिखूंगा एक्स आई ऑफ आई के बाद लिखूंगा डब्ल्यू, जो डब्ल्यू लिखो या फिर एम लिखो, कैपेसिटी ऑफ है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमें पता है कि वी आई अपॉन डब्ल्यू आई का पहले जो वैल्यू है, सबसे जो लार्ज वैल्यू आई वो आई 7, फिर आई है 6, फिर आई है 5, फिर आई है 3, फिर आई है 2, और फिर आई है 1.5। ये हमने पहले निकाल रखा है। इसके करस्पॉन्डिंग में हमें डब्ल्यू आई और वी आई रखना है। तो करस्पॉन्डिंग में डब्ल्यू आई वी आई 3 21 था, फिर 5 और 30 है, फिर उसके बाद जो वैल्यू है वो है 4 और 20 है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग में है 6 और 18 है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग में 8 और 16 है, फिर उसके बाद करस्पॉन्डिंग में 10 और 15 है। इसके करस्पॉन्डिंग में आइटम नंबर देखें तो ये है हमारा आइटम नंबर 6, ये था हमारा आइटम नंबर 3, ये था हमारा आइटम नंबर 1, ये था हमारा आइटम नंबर 4, ये था हमारा आइटम नंबर 5, और ये था हमारा आइटम नंबर 2। हमने अरेंज कर दिया। जो हमारा एल्गोरिथम जो है, एल्गोरिथम की स्टेप्स देखोगे 6, उसमें हमें अरेंज करना है। अब इस पे हमें फॉर लूप चलाना है। हमें फॉर लूप चलाना है तो हम लिखेंगे वापिस से ये वाली स्टेप के आगे फॉर लूप चलाना है। ये मैंने अरेंज कर लिया, और अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। यहाँ पे इसलिए कुछ नहीं लिखा कि नेक्स्ट स्टेप में कुछ करूंगा, उसके बाद यहाँ पे फिल करूंगा 1 0 1 0 जो भी आएगा, और एम आई से मैनेज करता रहूंगा। देखो नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा वो कहता है कि 4 है i इक्वल टू 1, चेक करना है हमें, चेक 4i इक्वल टू 1, चेक w ऑफ i लेस देन इक्वल टू m है। तो हम कहेंगे w ऑफ i का पहली वैल्यू जो रखा हुआ है वो देखो 3 रखा हुआ है। तुम यहां देखोगे, यहां देखो 3 रखा हुआ w ऑफ, ये जो लूप चलेगा ये 1 2 2 3 4 5 6 ऐसे चलेगा। तो यहां देखो क्या रखा हुआ है, देखो यहां रखा हुआ है 3, यहां रखा हुआ है 5, यहां रखा है डब्ल्यू आई की 4 6 8 और 10। तो हम यहाँ पे यहाँ देख रहे हैं कि फर्स्ट बार डब्ल्यू आई में डब्ल्यू ऑफ आई की वैल्यू रखी हुई है, जब 1 है तो वहां 3 रखा हुआ है। क्या 3 छोटा बराबर है 20 के? हम कहेंगे यस, हाँ है ऐसा। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि x ऑफ i को इक्वल टू 1 होगा, और m जो होगा हमारा वो होगा m माइनस w ऑफ i। ठीक है, तो m की वैल्यू 20 है, -3 करोगे तो आएगा 17। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा पुट करने में, कि यहाँ आएगा 1 और यहाँ क्या आ जाएगा, अब आ जाएगा 17। 1 मतलब कि हमने पूरा 3 पिक कर लिया, यहाँ 17 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में चलेंगे हम, फिर नेक्स्ट करेंगे हम। नेक्स्ट में आएगा वापिस से चेक करोगे कि 4 i इक्वल टू 2। जब i इक्वल टू 2 चेक करोगे तो लिखोगे चेक, हाँ बोलो, हाँ बोलना बेटा, मैं पूरा समझा दूं फिर लास्ट में क्वेश्चन पूछ लेना मेरे से। हम जो फॉर लूप, ठीक है सर, पूरा समझा दूं फिर लास्ट के 5 मिनट दूंगा आपको समझाने के लिए ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग में जा रही है चीज है ना, तो लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, 4 i इक्वल टू 2। तब चेक करेंगे कि w ऑफ i क्या लेस देन इक्वल टू m है। तो हम कहेंगे कि i की वैल्यू 2 हो गई। 2 पे क्या रखा हुआ है, 5। हम यहाँ देखेंगे वापस से कि देखो 2 पे रखा हुआ है, पहले 3 था अब 5 रखा हुआ है। ठीक है, 5 रखा हुआ है तो वापस से आएंगे इस पे कि 5 लेस देन इक्वल टू 17 है। अब क्योंकि पहले तो 20 था m की वैल्यू, अब -3 हो चुका, हम कहेंगे यस, हाँ है ऐसा। यदि ऐसा है तो हम लिखेंगे कि x ऑफ i जो है वो हो जाएगा 1 एंड m इक्वल टू जो है वो हो जाएगा m माइनस w ऑफ i। तो हम कहेंगे m की वैल्यू 17 है, w ऑफ i की वैल्यू जो है वो 5 है, तो अब जो m की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12। तो यही वैल्यू अब क्या करेंगे हम, अब यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हम पुट करेंगे यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे 12 पुट कर देंगे। ठीक है, वापिस से हम चलाएंगे, वापिस से हमारा जो चलेगा, फिर लिखेंगे यहाँ पे फिर से लिखेंगे 4
फॉर आई इक्वल टू 3, ठीक है, आई इक्वल टू 3 लिखेंगे। फिर चेक करेंगे, चेक W ऑफ आई लेस देन इक्वल टू M, ठीक है। तो हम कहेंगे I3 पे क्या वैल्यू रखा हुआ है, तो हम वापिस से देखेंगे यहाँ पे I3 पे 4 रखा हुआ है। जब I3 पे 4 रखा हुआ है I3 पे 4 रखा हुआ है, पांचवा I2, हाँ, तो आई इक्वल टू क्या रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है 4, तो हम कहेंगे 4 लेस देन इक्वल टू 12 है। हम कहेंगे यस, हाँ ऐसा है, यस है। तो लिखेंगे कि x ऑफ आई इक्वल टू 1, सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ लिखेंगे कि m इक्वल टू जो आएगा वो आएगा m माइनस w ऑफ आई। हम कहेंगे m की वैल्यू तो अब 12 रह गई, m की वैल्यू 12 माइनस 4 तो इक्वल टू 8, अब m की वैल्यू हो गई 8। तो यही चीज अब हम यहाँ पे पुट करेंगे इसके अंदर कि यहाँ लिखेंगे 1 और यहाँ लिखेंगे 8। यहां तक हमने कर लिया। यहां तक करने के बाद में वापिस से ठीक है, ये वैल्यू वापस चेक कर लो, यहां तक रख लिया हमने वैल्यू। फिर से नया वापस से हम कहेंगे कि 4 आई इक्वल टू 4, अब आई इक्वल टू 4 आ गया। वापिस से चेक करेंगे, पूरा न्यूमेरिकल करा रहा हूं मैं, चेक। फिर से W ऑफ आई लेस देन इक्वल टू M, तो हम कहेंगे W ऑफ आई जो 4 पे रखा हुआ वो 6 रखा हुआ है, और M की वैल्यू जो है वो हो गई 8, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने। कहेंगे ऐसा है, हम कहेंगे यस ऐसा है, ऐसा है। तो हम कहेंगे कि x ऑफ आई 1 आ जाएगा, और जो m में है वो m माइनस डब्ल्यू ऑफ आई आ जाएगा। जब ऐसा करोगे तो 8 माइनस 6 मतलब 2 आ जाएगा यहाँ पे, 8 माइनस 2, 8 माइनस 6 या 2, तो m की वैल्यू आ गई अब 2 आ गई। तो यहाँ पे फिर से पुट करेंगे हम, यहाँ पे यहाँ 1 पुट करेंगे और यहाँ 2 पुट करेंगे, ठीक है। पुट करने के बाद में नेक्स्ट आएंगे तो लिखेंगे 4 आई इक्वल टू 5। जब आई इक्वल टू 5 है तो वापिस से चेक करेंगे हम, चेक W ऑफ आई लेस देन इक्वल टू M है। तो हम कहेंगे कि 8 लेस देन इक्वल टू 2, नो, यहाँ पे आ गया नो। अब ये नो आते ही क्या हो जाएगा, लूप के बाहर आ जाएगा, लूप टूट जाएगा, स्टेप जो है तुम्हारा 12 पे चला जाएगा। स्टेप 12 तुम चेक करो, स्टेप 12 तो कहता है इफ आई लेस देन इक्वल टू n, तो कहेंगे कि हाँ ऐसा है, क्योंकि जो हमारा स्टेप है वो कहता है आई लेस देन इक्वल टू n। हम कहेंगे हाँ यस, क्योंकि हमारे पास i की वैल्यू तो 5 ही है, और हमारे पास जो n की वैल्यू है, हमारे पास n की वैल्यू 6 है, n की वैल्यू तो हमारे पास 6 है। तो ऐसा है, यस हाँ ऐसा है। तब हम क्या करेंगे, तब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो कहता है कि x ऑफ आई इक्वल टू तुम्हें करना है m अपॉन W ऑफ आई, ठीक है। तुम्हारे पास m जो बचा है वो बचा है 2, और हमारे पास x ऑफ आई जो बचा है वो बचा है 8 लास्ट में। तो कहेंगे यहाँ पे 0.25, ये इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। और अब क्या हो जाएगा, m इक्वल टू 0, कुछ बचा ही नहीं m इक्वल टू। तो नेक्स्ट जो अपने पास स्टेप्स है ये रहा, इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि 0.25 और यहाँ आ जाएगा 0। ये तुम्हारा पूरी की पूरी टेबल भर गई। अब इसका आगे अपन यहाँ पे कुछ वैल्यू ले ही नहीं पाएंगे, यहाँ ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी फुल हो चुकी है। जब वो फुल हो जाएगी कैपेसिटी, तब यहाँ पे हम करेंगे कि हमारी कैपेसिटी पूरी हो गई है, तो अब प्रॉफिट क्या होगा हमारा। तो हम पहले x निकाल लिया, तो हमने कहा कि x जो आया वो आया 1, 1, 4 टाइम तो पूरी वैल्यू पुट किया हमने, 1 आया। 5वीं टाइम हमने 0.25 लिया, छठा हमने कुछ वैल्यू ली नहीं, इसलिए 0 आया, ठीक है। तो हम कहेंगे टोटल प्रॉफिट जो मैं स्टेप जो हमारा 14 और 15 कहता है, वो कहता है प्रॉफिट इक्वल टू वो कहता है कि भाई आपको करना xi इंटू vi। तो हम करेंगे 21 इंटू 1 प्लस 30 इंटू 1 प्लस 20 इंटू 1 प्लस 18 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 0.25 प्लस 15 इंटू 0।
इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल 93, तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो आएगा उस वैल्यू पे वो आएगा 93, और ये हो गया आपका आंसर। अब इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन। हमने क्या किया कि फ्रैक्शन कनेप्सेप को पूरा फुल कर लिया हमने विथ यूजिंग ग्रीडी मेथड। ग्रीडी मेथड से हमने फ्रैक्शन कनेप्सेप को सोल्व किया और हमारा 93 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये